किसी भी चीज को बार बार अगर आपको प्रिंट करना है तो आप लूप्स यूज करते हो। हाय कोडर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विथ वंश। इस वीडियो में हम लोग फॉर लूप को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप को देखा था, उसी का कंटिन्यूएशन ये वीडियो रहेगा। लास्ट जो आपका टाइप का लूप है जो कि है फॉर लूप, उसे हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग ये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले वो फ्लो चार्ट जो हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ लूप्स का, उसमें हम लोगों ने व्हाइल लूप को कवर कर लिया है, डू व्हाइल लूप को भी कवर कर लिया। मैंने आपको मेजर जो डिफरेंस होता है वो आपको बताया हुआ है। जो इंटरव्यूज और प्लेसमेंट्स में आपको जो क्वेश्चन आ सकता है व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के बारे में, वो भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया हुआ है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लास्ट जो टाइप का लूप है जो कि है फॉर लूप, उसे हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो फॉर लूप क्या होता है। सबसे पहले तो फॉर लूप के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि लूप एक टाइप का लूप ही है ये, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है। अ फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन यू ऑलरेडी नो हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू रन द कोड। अब इसका मतलब क्या हुआ, फॉर लूप का जो सिंटेक्स होता है उसमें क्या होता है, आप एक ही लाइन में तीन चीजें मेंशन करते हो। वो चीजें क्या है मैं आपको सिंटेक्स में अभी बताता हूं। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे पता है ऑलरेडी कि आप कितनी बार अपना कोड को रन करवाना चाहते हो, आप एक ही लाइन में वो चीज मेंशन कर दोगे। तो फॉर लूप का बेसिक सा यही काम है। तो देखो सिंटेक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सिंटेक्स किस तरह से है, आपको फॉर कीवर्ड यहाँ पे लिखना है। उसके बाद देखो कंडीशन वाला जो ब्रैकेट था व्हाइल और डू व्हाइल में, उसकी जगह आपको यहाँ पे तीन चीजें मेंशन करनी है ब्रैकेट्स में। वो तीन चीजें क्या है, देखो सबसे पहला है इनिट। इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन, मतलब आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। जैसा आप लोगों ने व्हाइल लूप और डू व्हाइल में आई को इनिशियलाइज किया था, आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जनरली सब लोग आई से उसको डिनोट करते हैं। तो आपको कुछ ना कुछ उसको वैल्यू देनी पड़ेगी, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो होता है कंडीशन। अब कंडीशन आपको पता है कि आपको कुछ ना कुछ मेंशन करना पड़ेगा कि आपका लूप कहां तक चलेगा, तो उसको आप बोलते हो कंडीशन। और थर्ड जो चीज है वो है इंक्रीमेंट। जो हम लोगों ने व्हाइल डू व्हाइल में इंक्रीमेंट देखा था, उसको भी आपको इसी में मेंशन कर देना। तो देखो आप एक ही लाइन में तीन चीजें लिख रहे हो जो कि है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और आपका जो इंक्रीमेंट है। तो फॉर लूप कुछ इस तरह से है। और उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना है अपना ब्लॉक ऑफ कोड। तो देखो लास्ट जो वीडियो में हम लोगों ने एग्जांपल लिया था 1 से 5 नंबर्स को प्रिंट करवाने का, वही एग्जांपल को हम लोग यहाँ पे वीएस कोड में देखेंगे, लेकिन फॉर लूप की हेल्प से। तो चलते हैं हम लोग सीधा हमारे वीएस कोड के ऊपर। तो देखो मैं मेरे वीएस कोड के ऊपर हूं। मैंने यहाँ पे जो बेसिक सा स्ट्रक्चर जैसा कि हम लोग हर बार लिखते हैं उसको लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, मैं सीधा फॉर लूप यहाँ पे यूज करूंगा। मेरे को अब पहले ही डिक्लेयर करना नहीं पड़ेगा कि आई की वैल्यू दूं, या मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूं, पर मैं यहाँ पे फॉर के अंदर ही आई की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने फॉर लिखा, मैंने दो ब्रैकेट्स लगाए। अब मैं क्या लिखूंगा, इंट आई इज इक्वल टू, लेट सपोज मैंने दे दिया 1। ठीक है, उसके बाद आपको सेमीकोलन लगा के अब आपको कंडीशन लिखनी है। तो कंडीशन क्या थी हमारी, आई लेस देन इक्वल्स टू 5 तक हमारा लूप चलना चाहिए, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5 है। और उसके बाद थर्ड चीज थी आपका इंक्रीमेंट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई प्लस प्लस। जैसे ही आई की वैल्यू चेक होगी, प्रिंट होगी, और उसके बाद तुरंत प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट में अपना कोड लिखना है। तो मैं सिंपल से यहाँ पे प्रिंटफ करके लिख दूंगा डबल कोट्स में %d, और मैं बैकस्लैश एन डाल देता हूं यहाँ पे, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट लाइन पे चाहिए सारे, और कॉमा करके मैंने आई लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब एक ही लाइन से उसको इनिशियलाइज भी पता चल गया, कहां से कंडीशन देनी है, कब तक आपका लूप चलेगा, और उसके बाद वो आई प्लस प्लस कर देगा। तो कुछ इस तरह से फॉर लूप का जो सिंटेक्स था वो है। मैं जैसे ही यहाँ पे रन कोड पे क्लिक करूंगा, आउटपुट जो है वो सेम ही आएगा। 1 to 5 मेरे को यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट होती हुई मिलेगी। तो कुछ इस तरह से फॉर लूप का जो सिंटेक्स, कैसे आप उसको रन करोगे, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बोला जितना भी टाइम आपको लूप रन करवाना हो। देखो आप एक और चीज यहाँ पे कर सकते हो, अगर आपको नंबर्स नहीं प्रिंट करवाना, आप हेलो वर्ल्ड जो आपका प्रोग्राम होता है, अगर आपको उसको भी 5 बार प्रिंट करवाना है, तो आप सिंपल क्या करोगे, आप प्रिंटफ की जगह यहाँ पे लिख दोगे, डबल कोट्स के अंदर आपको लिखना है
हेलो, सॉरी आपको लिखना है हेलो और वर्ल्ड, तो सेम ही आपका आउटपुट आएगा, लेकिन आपका जो हेलो वर्ल्ड है वो 5 बार प्रिंट होके मिलेगा। देखो, तो जैसे मैं रन करूंगा यहाँ पे मुझे हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड मिल रहा है, क्योंकि मैंने \n नहीं लगाया था तो नेक्स्ट लाइन पे नहीं आया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से फॉर लूप का आप यूज करोगे। फर्दर हम लोग इन सारे लूप्स और जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े उन्हें हम लोग कहीं ना कहीं यूज करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप एक लाइक कर सकते हो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव यहां से जानने को मिला हो, एक सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।